कि बड़प्पन है, ये मेरी ऐसा कोई खासियत नहीं है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मैं इस टॉपिक को मैंने बताया था कि जेईई एडवांस मतलब आईआईटी, मेंस में नहीं है ये टॉपिक, मेन में नहीं है, जेई मेन में नहीं है, एडवांस में है। और नीट में एक क्वेश्चन फिक्स है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन 2001 से लेके 2000 तक, 2020 तक आप देख लो, रिकॉर्डेड एक क्वेश्चन है ही है। हर साल एक क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अभी तक मैं क्या आज मैं एक टॉपिक खत्म करके जाऊंगा। याद करिए वो दिन जब मैंने चाय और कॉफी बनवाया था, याद है? हाँ सर, बनवाया था सर। मैं वहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। रसगुल्ला। हाँ प्लीज, रसगुल्ला, हाँ मेरी गुलाब बात ध्यान जामुन। दीजिए, प्लीज मेरी बात ध्यान दीजिए। अब बात मत करिए, सुनिए, रिप्लाई करिएगा। यह टी है और यह कॉफी है और यह मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर। किसका मिक्सचर है? टी और कॉफी टी का। और कॉफी का। कॉफी का। टी प्लस कॉफी का मिक्सचर। चलिए बेटा, अरे यह टी कहां पे है? यह टी का मास एमटी मतलब मास ऑफ टी। मास ऑफ टी। हाँ, सीटी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय। क्लियर? और इसका टेम्परेचर T1। यह कहां रखा हुआ? तो एटमॉस्फेयर, रूम में, एटमॉस्फेयर में, उसका टेम्परेचर T0। क्लियर? क्या सभी बच्चे क्लियर? जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। क्लियर? यस सर। टोटल हीट एनर्जी ऑफ टी, टोटल हीट एनर्जी ऑफ टी जल्दी बता दीजिए। टोटल हीट एनर्जी ऑफ टी जल्दी बताइए। M1 into C1 in bracket हाँ, T1 M1 मतलब MT बोल दे, क्योंकि यहाँ पे T बोला। CT और क्या होगा? T माइनस T0। समझ में आ रहा है क्या? T1 माइनस T0। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? दैट मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंसिस्ट इन टी। क्लियर है सब लोग? क्लियर है सब लोग? यस सर। चल इसके बारे में बात करूं। ये क्या है? सर कॉफी। बोलिए बोलिए। सर ब्लर दिख क्या बेटा? ब्लर दिख रहा है सर। ब्लड दिख रहा है? नो सर, क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर है बेटा सर। आपके नेट का इशू है बेटा। अच्छा, इसका मैंने यह क्या है? कॉफी, थोड़ा सा डिले नहीं, फास्ट करेंगे तब होगा। मास ऑफ कॉफी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी, और इसका टेम्परेचर कितना है बेटा? T2। कितना है? T2। यह कहां रखा हुआ है? एटमॉस्फेयर में। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंसिस्ट इन कॉफी? जल्दी बता दीजिए। MC into CC QC मतलब into हीट एनर्जी ऑफ कॉफी। T2 माइनस T0 MC CC T2 माइनस into T2 माइनस T0। सभी बच्चे क्लियर है ना? यस हाँ सर। यस सर। अब आइए मिक्सचर की बात करें। मिक्सचर में क्या है? मास ऑफ टी प्लस मास ऑफ कॉफी, तो हीट एनर्जी। मिक्सचर का टेम्परेचर हमने टी बोला। क्या बोला? टी बोला। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। कितना होगा? एक मिनट में गेट बंद कर। हाँ बेटा। हेलो हेलो। यस हाँ सर। सर। हाँ बेटा, इसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा? तो टी चाय द्वारा कंसिस्ट किया गया हीट एनर्जी प्लस कॉफी द्वारा कंसिस्ट किया गया हीट एनर्जी। कोई डाउट? QT प्लस QC। हाँ, तो हाँ, कितना सर। होगा? मास ऑफ टी सी ऑफ टी, मिक्सचर का टेम्परेचर T माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T0। क्लियर है? It that Yes. much amount consist in tea in the mixture. That much amount of heat consist in the tea in the mixture.
प्लस MC CC मिक्सचर का टेम्परेचर T माइनस T0, दैट मच अमाउंट कंसिस्ट इन द कॉफी इन द मिक्सचर। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर? अब देखिए अकॉर्डिंग टू, क्लियर है? आगे बढ़े, लिख चुके हैं आप लोग पहले के, बस समझा Yes, sir. रहा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, मतलब टी का एनर्जी बिफोर द मिक्सचर, टी का एनर्जी प्लस कॉफी का एनर्जी इक्वल टू मिक्सचर का एनर्जी। हाँ या ना? Yes. हाँ अरे हाँ या ना? Yes. चाय sir. का एनर्जी प्लस कॉफी का एनर्जी इक्वल टू मिक्सचर का एनर्जी। हाँ या ना? हाँ. चलिए हाँ, सभी sir. लोग क्लियर? Yes. अब हमने sir. लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव किया था और हमने एक बात बताया था कि मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा। क्या बताया था बेटा? टी मिक्सचर, टी इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसा बताया था क्या? देखो तो कॉपी में। M1 हाँ, sir. C1 plus M2 C2 है सर. नहीं हाँ सर। नहीं, देखो सही है। No सर. नहीं sir. यही M1 C1 plus M2 C2 है. M2C2 है सर। हाँ क्या? सर, वो T1 T2 नहीं है। M1 C1 है सिर्फ? अच्छा ये नहीं है। मिक्सचर में दोनों नो का होगा सर। ना। और सही है सर पर नीचे गलत है. यही चीज था M1 C1 T1 T2 था सर, पर ऊपर M ऊपर है नीचे सर है ना। T1. हाँ, पर नीचे सर, M1 C1 प्लस M2 अच्छा C2 है। वो अब समझ में आ गया, मैं भूल गया था। M1 मिक्सचर M1 में C1 दोनों का T1 हीट एनर्जी नहीं। प्लस M2 प्लस C2 प्लस M2 M2 T2 C2 अपॉन T2 M1 C1 M1 प्लस C1 M2। हाँ 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 सही बात प्लस बोली। M2 C2। M2 कोई C2. दिक्कत? यही बताया था मिक्सचर का टेम्परेचर। हाँ सर। अरे Yes, हाँ sir. या ना? हाँ सर। हाँ सर. M1 मास ऑफ T बोल सकते हैं, C1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ T, T1 हीट एनर्जी मतलब टेम्परेचर ऑफ T, M2 मास ऑफ कॉफी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी, टेम्परेचर ऑफ कॉफी। हाँ या ना? क्लियर सभी बच्चे? यस सर। हाँ सर। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। सेम फॉर्मूला को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मैं फिर से लिख रहा हूं और देखना एक चीज बहुत अच्छा फॉर्मूला आएगा और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो T इक्वल टू क्या बोले? M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 होल अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। यही आया है ना हमारा फॉर्मूला? ये आया है ना Yes sir. बेटा? यह डिवीजन है, इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा? T इंटू M1 C1 प्लस M2 C2 इक्वल टू M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया, Yes. इधर डिवीजन था, इधर लेकर मल्टीप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसा तो नहीं कंफ्यूज है कि यह फॉर्मूला कैसे आया, ऐसा है क्या कोई बच्चा? क्योंकि यह चीज मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अरे कॉपी देख सकते हो आप, पीछे पलट के कॉपी देख सकते हो, ये लिखा हुआ आपके कॉपी में। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? M1 C1 T प्लस M2 C2 T इक्वल टू M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2। ध्यान दीजिए, Yes sir. M1 C1 T और M1 C1 T1 इसको इधर ले लो, M2 C2 T2 और M2 C2 T इसको इधर ले लो। देखो एक जादू आएगा, देखो क्या आएगा? M1 C1 T और यह प्लस इधर जाकर क्या हो गया? माइनस M1 C1 T 1। कोई डाउट? यह No. प्लस था, इधर आकर माइनस इक्वल टू यह क्या था? M2 C2 T2 और यह प्लस इधर जाकर क्या आ जाएगा? M2 Minus. C2 T। अब बताइए दोनों में से इसमें से कॉमन क्या आएगा? M1 C1 M1 C1 कर लो कॉमन। क्या आ गया? T माइनस T1। T1. क्लियर? क्लियर? Yes. यह क्या है? इसमें कॉमन क्या है? M2 C2।
M2C2T2 माइनस T1 T बहुत एक जादू निकल गया। अब इसका मीनिंग अगर समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ा जादू है। अगर इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आपको जादू निकल गया। अब वो क्या मीनिंग है वो मैं बता रहा हूं, सुनो इधर। ए हेलो, यस सर। M1 चाय का मास है, सर C1 दोनों yes, की sir. एनर्जी सेम है क्या? हाँ किसने बोला भाई, किसने बोला किसने बोला? अनुष्का उगले। अनुष्का बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, उसी वर्ड को आप एक्सप्लेन कर दो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जो आप बोलना चाह रहे हो उसी को बोल दो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बोल क्या बोलना चाह रही है? सर मतलब टी की हीट एनर्जी कॉफी की टी एनर्जी के इक्वल है? नहीं। अब बताओ, एक बात बताओ, चाय का टेम्परेचर कितना था? 80 हाई था। हाँ कॉफी का टेम्परेचर कितना था? 40। 40 दोनों को क्या किया? मिक्सचर में मिक्स किया, हाँ या ना? यस यस सर। क्या होगा ये बता, दोनों क्या होगा इस केस में? क्या होगा मिक्स करेंगे तो क्या होगा? इक्वल मास, इक्वल टेम्परेचर। इक्वल मिक्स Less होने than- के बाद होगा। लेस देन 80 और ग्रेटर देन 40। वो तो सही बात है, लेकिन और कुछ होगा, हीट के टर्म में होगा। क्या होगा? Temperature of tea decreases and temperature of coffee increases and they get a equilibrium. नो, एक्चुअली आई एम आस्किंग कि विच वन हीट, which material will heat provide and which material will it gain? Tell me. मतलब जिस सब्सटेंस को हीट देगा Coffee ना gain- उतनी amount में वो एक लेगा। मिनट, बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है। एनर्जी। हाँ So tea will lose heat energy lose their heat and energy coffee and will coffee gain will heat gain energy. गुड, बहुत अच्छा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देख 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 इधर देख। मास ऑफ टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ टी। और यह टी यह टी, व्हाट इज द टी? ए हेलो, व्हाट इज द टी? व्हाट इज द टी? Temperature of mixture. मिक्सचर। एंड व्हाट इज द टी? Temperature of tea. टी। अब हेलो, मिक्सचर का टेम्परेचर। ए हेलो रुको, अरे बच्चा सुनना। क्या बेटा? पहले से बताओ, मेरा नेटवर्क का इशू था इसलिए आपकी स्क्रीन अटक गई थी। मैं वही पहले से ही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं बेटा। अब मेरी बात सुनो, यह देखिए टी क्या है? मिक्सचर का टेम्परेचर। T1 क्या है? लिक्विड का। टी का टेम्परेचर। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना था? 50। और टी का टेम्परेचर कितना था? 80। अब देखो 50 माइनस 80 क्या हो गया? माइनस हुआ या नहीं? -30. -30 मतलब यह टोटल हीट एनर्जी क्या आ गया? नेगेटिव। हेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस हीट, नेगेटिव ऑफ हीट एनर्जी? लॉस ऑफ हीट एनर्जी। नेगेटिव ऑफ हीट एनर्जी मतलब लॉस ऑफ हीट। कौन लॉस कर रहा है हीट एनर्जी? टी। क्यों लॉस कर रहा है? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कितना था? 80। कहां तक आया? 40। तो 80 to 40 लॉस हुआ, हाँ या ना? यस सर। That's why नेगेटिव आया। देख इधर देख। M1C1T, T is the mixture temperature, T1 is the initial temperature of T। मतलब यह 60 था और यह 80 था, यह नेगेटिव आ गया, हाँ या ना? Yes. यह T क्लियर हुआ? हीट लॉस कौन करेगा? टी, चाय। Tea. क्लियर हुआ या नहीं? Clear हुआ सर। अब आइए कॉफी के बारे में देखते हैं। M2C2T2 किसका टेम्परेचर? T2 कॉफी का। कॉफी का। कितना था? कितना माने थे? 30। 40. क्या बेटा? नो सर नहीं। 40 माने थे ना सर? सर 40 माने 14 थी। सर। अच्छा 40 है। और मिक्सचर का टेम्परेचर 50. 60 या 50, जो मानना है। चलो 50। 60 सर। 50 था सर। ఏదికి ఏమని ఇదర్ ఇష్యూ చేయలేను। 60 लिखा था सर हमने।
यह सही है, यह सही हमने लिखा है। नो सर, नो सर, नो सर सही नहीं है। नो यहाँ सर पे T2 का 40। फॉर्मूला तो कहीं गलत तो नहीं ना हुआ? M2C2 सर वो गेन करेगा ना सर, गेन करेगा। तो वो माइनस में आंसर नहीं आएगा ना। M2C2 T2 कितना है? T2 मतलब सर आपकी स्क्रीन पॉज दिख रही है मुझे। सर T2 मतलब कॉफी ना, कॉफी तो का टेम्परेचर। T2 मतलब कॉफी का सर फिर टेम्परेचर। 40 लिया था हमने। हाँ तो ठीक है। हाँ, और मिक्सचर का और टी का टेम्परेचर 80, मिक्सचर का 60 था। 60 था ना, 60 50 लिया या था 60, सर। 50 हाँ। लिया। ये भी नेगेटिव आ रहा है, हम्म, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए था। कहाँ मिस्टेक हुआ? M1 C1T। सर नहीं तो T-T2 तो नहीं? नहीं सही है, हम लोग को जो आएगा वही ना आएगा, मारेंगे ना। M1 C1T, एक मिनट रुक जाओ मेरे को तो। M1 C1 सही है, M1 C1T माइनस M1T माइनस T1 सही है, M2 C2 माइनस सही है, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यह T क्या कर रहा है? हीट लॉस कर रहा है। और यह क्या कर रहा है? हीट क्या कर रहा है? हीट गेन कर रहा है। अब देखो गेन कर रहा है। हाँ मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। गेन। लेकिन यह कंडीशन तब वैलिड है जब सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक हीट लॉस कंसीडर न किया जाए। क्योंकि मान मेरी बात सुनो, गर्म पानी लिए 1 kg और 1 kg ठंडा पानी लिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर में आएगा, हाँ या ना? गर्म पानी हाँ, हीट लूज करेगा और ठंडा पानी हीट गेन करेगा। लेकिन कुछ एटमॉस्फेयर में भी तो हीट लॉस होगा, हाँ या ना? यस तो एटमॉस्फेयर में जाएगा ना हीट के, हाँ या ना? हाँ, जाएगा सर। उसको कंसीडर नहीं करना, उसको जीरो मानना है। क्या मानना है? जीरो। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। Heat loss equal to heat gain. If surrounding loss of heat energy consider zero. जीरो। वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी। जल्दी लिखो, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, बहुत सारे। रियल लाइफ में नहीं सर, रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल नहीं है। ऊपर करून सर थोड़ा। चल जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। क्वेश्चन में करा दूं कुछ, एटलीस्ट तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। सर रिजॉइन हुआ है ना? हाँ कर लो, कर लो, आज कर लो। आज रीज्वाइन, 3 ज्वाइन, 4 ज्वाइन, जितना ज्वाइन होना है हो जाओ। आज मेरा एक बच्चा और अरे सब है रे बाबा, आज सब क्लास होगा, क्यों नहीं होगा? आज मेरा एक बच्चा थोड़ा सा मेरा क्या कहलाता है कि क्या कर दिया है, बड़ाई कर दिया है, तो थोड़ा एनर्जी बढ़ गया ना मेरे अंदर। सर कल से छुट्टी ना? हाँ कल के बाद से छुट्टी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल है मतलब कल क्लास होगा? जी कल क्लास होगा? जी ऑफ कोर्स होगा। और जो नासिक के बच्चे हैं, अगर उनको मीठा खाना है, साथ में मार भी खाना है, 2 बजे आ जाए क्लास पे। आ जाओ, बहुत दिन हो गया देखे हुए तुमको मेरे यार। आ जा, एक बार झलक तो दिखला जा। सर पर कल से दिवाली चालू होती है ना, तो कल भी छुट्टी है। कल से दिवाली चालू है कि परसों से बेटा? कल से सर। अच्छा कल ही से चालू। सर सर 12 to 16 बराबर सर। क्या बेटा होलिडे है? कल के बाद से मैंने सोचा था। नहीं सर, कल भी नो सर, लेकिन कल से तो दिवाली चालू हो रही नीचे है। करो तो ना क्या सर। करेगा तू लोग? कल से दिवाली हो में रही दिन सर भर डांस करेगा? हाँ नहीं, सर बाहर जाने का है। सर लेकिन शाम को दिए लगाने होते हैं। अच्छा, पूरा लॉकडाउन एंजॉय नहीं करता है सर। मारेंगे ना? यस सर, कल स्कूल चालू होगी, कल स्कूल चालू होगी, ऐसा करते करते टेंशन में ही रहे सर हम। चलो ठीक है, कल से दे देता हूँ। हाँ जो 10th के बच्चे हैं, हेलो 10th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चों का डेली, मेरी बात सुनो सर एक मिनट
सर कुछ Yes, तो sir. गड़बड़ है सर इधर। क्या हुआ? ये देखिए सर, ऊपर के सर थोड़ा, क्या ऊपर? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, कुछ गड़बड़ लग रही सर मुझे। अच्छा, क्या दिक्कत है ये बताओ। ये देखिए T इंटू M1C1 कितना आएगा सर? M1C1T ऊपर, M1C1 T इंटू M1C1 कितना आएगा? M1C1T। लगे से क्या हुआ सही? ये वाला बेटा, ये वाला ना, ये वाला ना, हाँ सेकंड नीचे का। ये वाला इधर से- जाया तो हाँ T यहाँ पे है ना, हाँ हाँ, T इंटू M1C1 कितना आएगा? M1C1T। ठीक, तो प्लस M2C2T इक्वल टू M1C1T1 प्लस M2C सही नहीं तो है? सर, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कंफ्यूजन हुआ। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ। थोड़ा नीचे करो। 10th वाले बच्चे, हेलो 10th वाले बच्चे, Yes, sir. और Yes, sir. आप सर लोग आपने लास्ट नीचे M1C1 इज इंटू T माइनस T1 इज इक्वल टू M2C2 इंटू T2 माइनस T1 में सबसे पहले जो M1C1 की वैल्यू बताई थी, M1C1 हाँ, हाँ तो उसमें C1 की वैल्यू क्या बताई थी? नहीं C1 की वैल्यू वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जो मटेरियल अगर वाटर दिया रहेगा तो 1 होगा, CGS में SI में 4200 होगा, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हाँ क्योंकि आप जब बता रहे थे ना M1C1 उसकी, तभी मैं C1 के, जब भी आप C1 की बता रहे थे ना तभी मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया था, कोई इसलिए दिक्कत नहीं, मैंने वो बोला मैं था। क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा। हाँ ये 10th वाले बच्चे, आप लोग का, Yes. हाँ आप लोग का कुछ टॉपिक्स होने जा रहा है, ये होगा उसमें ग्रेविटेशन होगा, मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा। 10th वाले नहीं, सभी लोग हो जाओ ना, फिर एक दिन की तो बात है, दिन में कभी भी बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, कभी भी नहीं, एक फिक्स Okay. टाइम, चल सुबह 8 बजे मॉर्निंग में सर, आए, मॉर्निंग में लो सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, सुबह 8 o'clock, मॉर्निंग 8 o'clock यस सर। में, मॉर्निंग Okay, sir, कल चलिए। नहीं, कल से नहीं, क्योंकि कल मेरा क्लास है 11th का, सर 8 दोपहर को o'clock, लीजिए, फिर 12-1 बजे। मेरी बात सुनो, मॉर्निंग 8 सर हमें छुट्टी है ना कल से? हाँ कल से छुट्टियां है, लेकिन अगर आप चाहो तो एक क्लास तो कर सकते हो ना यार, सुबह में पढ़ लो ना, यस सर, कर करेंगे। लेंगे। सर। ओके 10th सर। के करोगे सर तो कल नहीं होगा क्या? NTSC में जरूरी है 8 AM टू 9 AM तक या 9:30 AM तक, ध्यान रखना, कल नहीं परसों से स्टार्ट होगा टॉपिक चलेगा ग्रेविटेशन, टॉपिक ग्रेविटेशन, अगर ग्रेविटेशन हो गया तब फिर मैं स्टार्ट करूंगा लाइट, अगर हो गया तो छुट्टी दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, लेकिन अगर पढ़ सको तो पढ़ लो, जितना मेरा फायदा उठा सको पढ़ लो। हाँ एक बात और, यह जो ये है यह फ्री में है, जितने बच्चे बाहर के आपके फ्रेंड हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, सिर्फ जो 10वीं में बच्चे हैं उनको आप अपना आईडी और मेरा आईडी और पासवर्ड दे सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन डिस्टर्बिंग वाले बच्चे नहीं, मुझे समझने वाले बच्चे चाहिए, डाउट पूछ सके, समझ सके, उनको फायदा हो सके बस। यह सिर्फ 10th के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन NTSC में ज्यादा यूज है इसका। सर हमें 9 बच्चों को कल ऐड होना है कि नहीं? कल छुट्टी, सर कल से क्या परसों से होगा सर? परसों से ना सर। परसों से छुट्टी है, लेकिन कल अगर आप लोग बोल रहे हो दिवाली है तो अगर छुट्टी रहा तो मैं दोपहर में दे दूंगा, नहीं तो फिर कल क्लास होगा शाम में। चलो लिखो जल्दी सभी करो यार। सर, हाँ बोलो, सभी क्लास होंगे ना? हाँ सभी होंगे, तो फिर होंगे तो सभी होंगे, लिखो हेंस हीट लॉस इक्वल टू, हेंस हीट लॉस इक्वल टू, हेलो जी सर कहाँ है? मैं 15 मिनट में वो अटैडी फाटे का जो ये है ना, हम्म वहां पे आता हूँ। आइएगा तो कॉल कर दीजिएगा, अंदर सेल पेट्रोल पंप के पास आ जाइए ना, घर पे आ जाइए, क्या दिक्कत है, घर भी मुझे बाहर सामने जाना है, थोड़ा सा जल्दी है, मैं आपको वहां पे दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, आ जाइए, ठीक है, ओके चलो हो गया। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, एक क्वेश्चन तो लिखना है यार जल्दी कर।
तुम लोग ना जल्दी हो गया। यह कंडीशन कब वैलिड है? इफ सराउंडिंग लॉस जब ऑफ हीट, इफ 0 surrounding loss of heat is not consider। चलिए जल्दी करिए। लिखे क्वेश्चन बोलूं? सर दिख नहीं एक रहा है। मिनट हो गया सर, बताओ। लिखे two liquids A and B हाँ सर। have their masses in the ratio 1:4। 1:4। हाँ सर। तो फिर से बताइए ना। Two liquids A and B have their masses in the ratio 1:4 and their temperatures are respectively 80 degrees Celsius and 40 degrees Celsius। सर टेम्परेचर के आगे क्या बोला? Temperatures are respectively 80 degrees Celsius and 40 degrees Celsius। वो साइन है क्या सर? रिस्पेक्टिवली का सिंबल है? कहां पे सिंबल लिख दिया यार? एंड लिखा है। 80 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। They are mixed together। Calculate the temperature of their mixture। If the ratio of their specific heat capacity। सर कैलकुलेट क्या? Calculate the temperature of their mixture। If the ratio of their specific heat is 3:2। आर्या पाटिल नहीं आई है क्या? सर आर्या मिक्सचर के बाद क्या है? सर इफ द रेशियो का है? इफ द रेशियो If the ratio of their सबसे- specific heat is 3:2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो दिया है 3:2। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएं, बहुत सिंपल है। देखो 2 लिक्विड दिया है। देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? मिक्सचर का टेम्परेचर M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 बोलो अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2, यही जानते हैं फॉर्मूला। हाँ। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है? क्या दिया है? मासेस ऑफ रेशियो, मतलब M1 बाई M2 का रेशियो दिया है कितना? 1:4। क्लियर? हाँ सर। तो M1 M2 में क्या रिलेशन आ गया? 4M1 = M2। क्या हर बच्चे क्लियर हैं? मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 4 को हाँ, इधर, सर। इसको इधर। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट कर रहा है स्पेसिफिक, देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1/C2 कितना दिया है? 3/2। 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या C1 का वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा? C1 = 3/2 C2 लिख सकता हूं, या C2 का वैल्यू निकालो, क्योंकि यहां M2 निकाले ना, तो C2 का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना आएगा C2 का? में क्या लिखा है सर? क्या बेटा? सेकंड नीचे क्या लिखा है? ये वाला 2C1 = क्या है? 3C2। हाँ वही एक कुछ नहीं, क्वेश्चन जो बोल रहा है वही लिखा। M1/M2 = 1/4
इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया, क्या आ गया 4m1 4m1 is equal to सेकेंड केस कर रहा है C1 by C2 कितना दिया है, C1 by C2 कटेगा तो फिर आ जाना 1/3 3c1 is equal to 3/2 2c2 3/2 तो 3/2 किसी एक का वैल्यू निकाल लो ना, C1 का ही वैल्यू निकालना है तो निकाल C2 का वैल्यू निकाल लो, क्या होगा C2 का वैल्यू 2/3 C1। समझ में आया या नहीं, नहीं आया? अरे इसको इधर ले गए रे बाबा, इसको इधर ले आए रे बाबा, देखो इधर, देखो इधर C1 by C2 इक्वल टू 3/2, समझे सर? इधर ले गए तो 2C1 इक्वल टू 3C2, या इसको इधर ले आए तो क्या आ गया 2/3 C1 इक्वल टू C2, या हमने निकाल दिया।